प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की। मराठाओं का इतिहास दुनिया के इतिहास में अद्वितीय है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठों के एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य की स्थापना करके मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। स्वराज्य के बाद के काल में यह एक विशाल साम्राज्य में बदल गया। कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि महाराष्ट्र के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज आज तक के सबसे बड़े योद्धा हैं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या कहूँ, उनका कर्तृत्व आसमान उतना है। फिर भी चलिए जानते हैं इतिहास के सबसे महान योद्धा के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किले पर, जो कि पुणे जुन्नर नगर में है, वहाँ पर हुआ था। उनके पिताजी शहाजी राजे भोसले बीजापुर के दरबार में उच्च अधिकारी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का लालन पालन उनकी मां साहेब जीजाबाई जी की देखरेख में हुआ। वह भारत के महान योद्धा एवं रणनीतिकार थे और हम सब जानते हैं कि उनके नाम से मुगल कांपते थे। 1674 में उन्होंने पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत बुद्धिमान थे और उन्हें यह कतई मंजूर नहीं था कि लोग जात पात के झगड़ों में उलझे रहे। वह किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे। उनका नाम भगवान शिव के नाम से नहीं बल्कि शिवनेरी किले की देवी शिवाई से लिया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था, इसलिए उन्हें भारतीय नौसेना के पिता के रूप में जाना जाता है। अपने प्रारंभिक चरणों में ही उनको नौसैनिक शक्ति के महत्व का एहसास हो गया था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यह डच, पुर्तगाली और अंग्रेजों सहित विदेशी आक्रमणकारियों से स्वतंत्र रखेगा और समुद्री डाकुओं से कोंकण तट की भी रक्षा करेगा। यहाँ तक कि उन्होंने जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और अन्य कई स्थानों पर नौसेना किलों का निर्माण किया। क्या आपको पता है कि उनके पास 4 अलग अलग प्रकार के जंगी जहाज भी थे, जैसे मंजूहसनपाल्स, गुरब्स और गलीबट्स। छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर थे और सीमित संसाधनों के होने के बावजूद छापेमारी युद्ध कौशल का परिचय उन्होंने तब दिया जब बहुत ही कम उम्र, मात्र 15 साल में तोड़ना किले पर कब्जा करके बीजापुर के सुल्तान को पहला तगड़ा झटका दिया था। बाद में 1655 आते आते उन्होंने एक के बाद एक कोंडाना, जावली, पुरंदर और राजगढ़ किलों पर कब्जा कर धीरे धीरे संपूर्ण कोंकण और पश्चिमी घाट पर कब्जा जमा लिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज महिलाओं के सम्मान के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ दृढ़ता से उन पर हुई हिंसा का विरोध किया था। उन्होंने सैनिकों को सख्त निर्देश दिए थे कि छापा मारते वक्त किसी भी महिला को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई भी सेना में महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करते वक्त पकड़ा गया तो गंभीर रूप से उसे दंडित किया जाएगा। वो पराई स्त्री को मां समान मानते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज गोरिल्ला युद्ध के आविष्कारक थे। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही भारत में पहली बार गोरिल्ला युद्ध का आरंभ किया था। उनकी इस युद्ध नीति से प्रेरित होकर ही वियतनामियों ने अमेरिका से जंगल जीत ली थी। इस युद्ध का उल्लेख उस काल में रचित शिव सूत्र में मिलता है। गोरिल्ला युद्ध एक प्रकार का छापामार युद्ध है। बड़े तौर पर छापामार युद्ध अर्ध सैनिकों की टुकड़ियों अथवा अनियमित सैनिकों द्वारा शत्रु सेना के पीछे या पार्श्व में आक्रमण करके लड़े जाते हैं। सन 1674 तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे।
पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु मुगल सरदार ने ब्राह्मणों को धमकी दी कि जो भी शिवाजी का राज्याभिषेक करेगा उनकी हत्या कर दी जाएगी। जब ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंची कि मुगल सरदार ऐसे धमकी दे रहे हैं, तब उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा कि अब वो उस राज्य के ब्राह्मण से ही अभिषेक करवाएंगे जो मुगलों के अधिकार में है, और उन्होंने वैसा किया भी। एक स्वतंत्र शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का भी चलवाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा संस्कृत में लिखी हुई एक अष्टकोणीय मोहर थी, जिसका उपयोग वे अपने पत्रों एवं सैन्य सामग्री पर करते थे। उनके हजारों पत्र प्राप्त हैं जिन पर राजमुद्रा लगी हुई है। माना जाता है कि शिवाजी के पिता शाहजी राजे भोसले ने यह राजमुद्रा उन्हें तब प्रदान की थी जब शाहजी ने जीजाबाई और तरुण शिवाजी को पुणे की जागीर संभालने के लिए भेजा था। जिस सबसे पुराने पत्र पर यह राजमुद्रा लगी है वह सन 1639 का है। मुद्रा पर लिखा वाक्य निम्नलिखित है: प्रतिपचंद्र लेखे वर्धिष्णुर्विश्ववंदिता शासनो शिवस्या मुद्रा भद्राय राजते। जिसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार बाल चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता जाता है और सारे विश्व द्वारा वंदनीय होता है, उसी प्रकार शाह जी के पुत्र शिव की यह मुद्रा भी बढ़ती जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज एक धर्मपरायण हिंदू शासक थे तथा वह धार्मिक सहिष्णु भी थे। उनके साम्राज्य में मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता थी। कई मस्जिदों के निर्माण के लिए उन्होंने अनुदान दिया। हिंदू पंडितों की तरह मुसलमान संतों और फकीरों को भी सम्मान प्राप्त था। उनकी सेना में मुसलमान सैनिक भी थे। सन 1677 से 78 में छत्रपति शिवाजी महाराज का ध्यान कर्नाटक की ओर गया। बम्बई के दक्षिण में कोंकण, तुंगभद्रा नदी के पश्चिम में बेलगांव तथा धारवाड़ का क्षेत्र, मैसूर, बेल्लारी, त्रिचूर तथा जिंजी पर अधिकार करने के बाद 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। उनके बाद उनका उत्तराधिकार उनके ज्येष्ठ पुत्र संभाजी राजे को मिले और वो मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। छत्रपति शिवाजी महाराज एक अच्छे सेना नायक के साथ एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे। कई जगहों पर उन्होंने सीधे युद्ध लड़ने की बजाय कूटनीति से काम लिया था, लेकिन यही उनकी कूटनीति थी जो हर बार बड़े से बड़े शत्रु को मात देने में उनका साथ देती रही। छत्रपति शिवाजी महाराज की गनीमी कावा नामक कूटनीति, जिसमें शत्रु पर अचानक आक्रमण करके उसे हराया जाता है, उसे विलोभनीयता से और आदर सहित याद किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरव में ये पंक्तियां प्रसिद्ध हैं। शिवरायांचे 8वावे स्वरूप, शिवरायांचा 8वावा संक्षेप, शिवरायांचा 8वावा प्रताप, भूमंडलई। ऐसे हमारे छत्रपति महाराज को मेरी तरफ से माना चा मुजरा।